Hello, good morning, students of class 11th. VKM India is here and you are welcomed in orientation once again. Students, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे ढंग से होंगे, अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे और इस लॉकडाउन के पीरियड का इस्तेमाल भी आप बहुत अच्छे ढंग से पॉजिटिवली कर रहे होंगे. स्टूडेंट्स, हमारे समाज में बहुत सारी कहानियां बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व के साथ ऐसे जोड़ी जाती हैं जैसे उनके साथ वो मैच नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल, कालिदास के बारे में कहा जाता है कि वो इतने बड़े मूर्ख थे कि जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे. मेघदूतम की रचना करने वाला व्यक्ति, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करने वाला व्यक्ति इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता है? ठीक इसी तरह से एक वो व्यक्ति जो विज्ञान की दुनिया का देवता हो, एक वो व्यक्ति जिसके बारे में यह कहा जाता हो कि इस धरती पर अपने मस्तिष्क का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला वो व्यक्ति है. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन. एल्बर्ट आइंस्टाइन इस विज्ञान की दुनिया का, साइंस वर्ल्ड का देवता है. उतना बड़ा कद, उतना बड़ा फिजिसिस्ट, उनके कंपैरिजन में कोई वैज्ञानिक, कोई साइंटिस्ट ठहरता नहीं है. सब लोग उनका नाम अदब से लेते हैं. और इस अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में जो ये लेसन आपको दिया गया है, आपको यकीन नहीं होगा. यकीन तो मुझे भी नहीं होता, लेकिन चूंकि लेसन दिया गया है और यह लेसन लोकोक्ति नहीं है, सेइंग नहीं है, रियलिटी है, इवेंट है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन में घटित हुई है. और ये बात तब की है जब एल्बर्ट स्कूल डिप्लोमा में थे. यस, आई मीन ही वॉज इन हाई स्कूल. और तब एल्बर्ट की क्या स्थिति थी, आइए इस लेसन में हम लोग सीखते हैं. एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, पैट्रिक प्रिंगल के द्वारा ये लेसन लिखा गया है. और इसमें कैरेक्टर्स एल्बर्ट आइंस्टीन है, मिस्टर ब्राउन जो उनके हिस्ट्री टीचर हैं, यूरी जो उनका सबसे करीब दोस्त है, एल्सा उनकी कजिन है, डॉक्टर आंस्टवेल एक डॉक्टर हैं, और मिस्टर कोच उनके मैथ्स टीचर हैं, और हेड टीचर जिस स्कूल में वो पढ़ते थे, हाई स्कूल में, उसके हेड टीचर हैं. और ये कहानी, दिस इज नॉट ए स्टोरी, this is a motivation. This is not a simple story to go through. This is the story to realize. This is the event to get in. And this is an event which pushes us to move ahead, to go ahead, to learn something more. अगर अब जिस डाल पर बैठा हो उसी डाल को काटने वाला कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम लिख सकता है. जो व्यक्ति अपने हाई स्कूल में फेल होने से डरता हो, वो व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट हो सकता है. तो व्हाई नॉट यू, व्हाई नॉट वी ऑल कैन डू आवर बेस्ट इफ वी स्टार्ट. So this lesson is a proper motivation for you all people. So just go through the major events of this story in a positive way. स्टोरी स्टार्ट होती है क्लास से. एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने क्लास में बैठे हैं, हिस्ट्री की क्लास चल रही है और मिस्टर ब्राउन क्लास में पढ़ा रहे हैं. मिस्टर ब्राउन ने, और भी बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, उनके क्लासमेट्स बैठे हैं. मिस्टर ब्राउन ने एल्बर्ट से पूछा, वाटरलू का युद्ध कब हुआ? वाटरलू का युद्ध जिसमें प्रशियंस ने फ्रांस को हरा दिया था, वाटरलू का युद्ध कब हुआ? When was the war of the battle of Waterloo fought in which Prussians defeated France? एल्बर्ट से सवाल किया गया. एल्बर्ट खड़े हुए और कहा, सॉरी, आई डोंट नो. हिस्ट्री टीचर ने पूछा, क्यों? ये तो मैंने तुमको काम दिया था कल. एल्बर्ट ने कहा, आई डोंट टेक एनी इंटरेस्ट इन लर्निंग डेट्स एंड फैक्ट्स. एवरीथिंग इज गिवन इन बुक.
किताब में तो सब लिखा है सर, ये याद करने की क्या जरूरत है? जिस किसी को भी ये जानना होगा कि कब ये वाटरलू का युद्ध हुआ था तो वो अपनी किताब में देख लेगा डेट। डेट याद करने में कौन सी बात है? उन्होंने कहा कि इट मींस यू डिडंट क्रैब इट, तुमने इसको याद नहीं किया, तुमने इसको लर्न नहीं किया। कहा कि आई डोंट माइंड इट। एल्बर्ट ने कहा कि डेट याद करने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। इट्स नॉट एन एजुकेशन। हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन आग बबूला हो गए एल्बर्ट आइंस्टीन के इस व्यवहार पर। उन्होंने कहा कि तो ये एजुकेशन नहीं है, तो तुम्हारे समझ से क्या एजुकेशन है? बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। हिस्ट्री टीचर ने पूछा कि अगर डेट याद करना, फैक्ट्स याद करना अगर पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो तुम्हारे समझ से क्या एजुकेशन है? व्हाट इज एजुकेशन जस्ट अकॉर्डिंग टू यू? एल्बर्ट ने कहा कि अगर इस वाटरलू युद्ध के बारे में मुझे कुछ सीखना होगा, जानना होगा, तो मैं डेट नहीं जानूंगा, मैं ये जानूंगा कि why these two armies fought each other, how many people were killed there, what was the reason behind this war, ये जानने की मैं कोशिश करूंगा। सो लर्निंग फैक्ट इज नॉट एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन। लर्निंग फैक्ट इज नॉट एन एजुकेशन। लर्निंग द रीजन, getting the percepts and getting the logical arguments is a real education according to Albert Einstein। उन्होंने कहा कि तार्किक ढंग से देखना, घटनाओं के बारे में विस्तृत जानना, उसकी वजह जानना, ये एजुकेशन है। एल्बर्ट डिफर करते थे अपने बचपन से ही अपने टीचर से। पढ़ाई के प्रति उनकी आइडियोलॉजी ही अलग थी। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री टीचर नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि तुमको एक पीरियड एक्स्ट्रा स्कूल में आज रुकना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन तुमको एक पीरियड एक्स्ट्रा स्कूल में रुकना होगा। जब सारे बच्चे चले जाएंगे तब भी तुमको रुकना होगा। एल्बर्ट वॉज रियली फेड अप अबाउट हिज स्कूल। वो अपने स्कूल से एकदम फेड अप हो गया था। वो चाहता था कि ये बेकार का स्कूल है, इस स्कूल को में रहने से कोई फायदा नहीं है। एल्बर्ट्स थियरी ऑफ एजुकेशन हमने आपको बता दी। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक, एल्बर्ट हेट्स स्लम। एल्बर्ट के बारे में यह कहा जाता है कि एल्बर्ट के पिताजी बहुत धनी नहीं थे, उनके पास पैसे कम थे, बहुत कम पैसे एल्बर्ट को देते थे वो पढ़ने के लिए। एल्बर्ट मुनीक में रहते थे, मुनीक एक जगह है और वहीं एक हाई स्कूल में वो पढ़ते थे। और मुनीक में एक स्लम एरिया में पैसे बचाने के लिए, पैसे ज्यादा नहीं थे, तो एक बहुत पुअर स्लम एरिया में उन्होंने एक छोटा सा किराए का मकान लिया था और उस किराए के मकान में वो रहकर पढ़ते थे। और वहां स्लम वायलेंस से वो बहुत परेशान थे। चूंकि स्लम एरिया था, लोग आपस में गाली गलौज करते थे, मारपीट करते थे, शोर शराबा रहता था, बहुत परेशान होते थे। इवन जिस घर में एल्बर्ट रहते थे उस घर की मकान मालकिन हमेशा अपने बच्चों को मारती रहती थी, शाउट करती रहती थी, चिल्लाती रहती थी। और हर सैटरडे को साप्ताहिक प्रोग्राम होता था उसके घर में। उस लैंडलेडी का हस्बैंड आता था जो कहीं बाहर रहता था और एवरी सैटरडे को पीता था और अपनी पत्नी को खूब पीटता था। So it was all about, जहां एल्बर्ट को बहुत बुरा लगता था। ये चीजें एल्बर्ट पसंद नहीं करते थे। एल्बर्ट अपने मित्र यूरी से अपनी ये व्यथा बताते हैं, अपना ये कष्ट बताते हैं। यूरी से कहते हैं आई डोंट लाइक टू बी हियर, ये एरिया बहुत गंदा एरिया है। यूरी उनको थोड़ा काउंसिल करने की कोशिश करता है, कहता है एल्बर्ट तुम्हारे पास कम से कम एक अपना कमरा तो है जिस कमरे में आप आराम से कमरा बंद करके रह सकते हो। नहीं, तुम तो ये इसलिए कह रहे हो, तुम तो सिविलाइज्ड इलाके में रहते हो ना। एल्बर्ट ने यूरी से कहा कि तुम हमारा कष्ट नहीं समझोगे क्योंकि तुम तो सिविलाइज्ड एरिया में रहते हो। यूरी ने कहा कि कौन सा सिविलाइज्ड एरिया, हमारे यहां एक डुएल हुआ, एक डुएल फाइट हुई और एक फाइटर ने एक दूसरे फाइटर को जान से मार दिया। और जो कमेटी थी उस फाइट को ऑर्गेनाइज करने वाले, उन्होंने उस फाइटर को कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ उसके डुएल्स को बैन कर दिया। और ऐसे समाज को तुम सिविलाइज्ड कहते हो? एल्बर्ट जब कभी भी परेशान होते थे तो वायलिन बजाते थे। ही वॉज वेरी गुड एट प्लेइंग वायलिन। और जब वो अपने कमरे में बैठकर वायलिन बजाने लगते थे तो उनकी लैंडलेडी भाग कर आती थी, देखो इसकी आवाज मेरे दिमाग में जाती है, मेरे दिमाग को परेशान करती है, बंद करो ये यंत्र।
ये बहुत गंदा यंत्र है। एल्बर्ट का मन करता कि काश इस महिला को ये कह दे कि तुम्हारी आवाज भी मेरे दिमाग में जाती है, बंद करो अपनी जबान। लेकिन एल्बर्ट ऐसा कह नहीं पाए। नाउ द स्टोरी प्रोसीड्स फर्दर। मुनीक में उनका मन उब गया था, स्कूल से भी उनका मन उब गया था, रोज आए दिन टीचर्स उनको डांटते थे। एल्बर्ट को पूरा यकीन है कि वो डिप्लोमा नहीं पास कर सकते। एल्सा उनकी कजिन आती हैं जो बर्लिन में रहती है, उनके पापा बर्लिन में कोई बिजनेस करते हैं, और एल्सा काउंसिल करने की कोशिश करती हैं एल्बर्ट को कि तुमसे ज्यादा बेवकूफ लोगों को मैं जानती हूं जो हाई स्कूल, जो अपना डिप्लोमा अच्छे से पास कर सकते हैं। बस तुम्हें जरूरत है कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसे रट जाओ, उसे याद कर लो, उसे पैरट कर लो। आइंस्टीन कहते हैं यही तो समस्या है, यही तो मैं नहीं कर सकता। आई एम नॉट गुड एट लर्निंग फैक्ट्स। आइंस्टाइन के हाथ में एक किताब देखती है एल्सा, पूछती ये क्या है? वो एक जियोलॉजी की किताब पढ़ रहे हैं, कह रहे कि ये क्या है? ये जियोलॉजी की बुक है। क्यों, ये तुम्हारे कोर्स में पढ़ना है क्या? आइंस्टाइन कहते हैं कि नहीं, कोर्स में तो नहीं पढ़ना। तब क्यों पढ़ रहे हो इसको? उन्होंने कहा कि क्योंकि इसमें मेरा इंटरेस्ट है, ये मुझे पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। यह जवाब एल्बर्ट के इंटेंशन को, एल्बर्ट की सोच को, उनके सोच की दिशा को निर्देशित करता है, दिखाता है, बताता है। एल्बर्ट अब अपने स्कूल से पूरी तरह उब चुके हैं। स्कूल से जब भी वो निकलते हैं उनकी इच्छा नहीं होती कि कल फिर इस स्कूल में मैं आऊं, और स्कूल से जब अपने कमरे पर जाते हैं जहां वो रहते हैं, वहां और उब जाते हैं उस लैंडलेडी की वजह से और आसपास के गाली गलौज और शोर की वजह से। उनका मानना है कि अब मुनीक में रुकना पैसे का भी वेस्टेज है और टाइम का भी वेस्टेज है। वो पापा का पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं और अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन कोई रास्ता नहीं, कैसे मैं जाऊं, कैसे मैं यहां से निकल के हटूं? अगर मैं वापस मिलन जाता हूं जहां उनके पापा रहते थे, तो पापा जबरदस्ती फिर स्कूल भेज देंगे। क्या उपाय है? अचानक उनके दिमाग में एक आइडिया आती है और वो यूरी से शेयर करते हैं। यूरी, क्या तुम किसी डॉक्टर को जानते हो? यूरी पूछता है क्यों? अगर कोई डॉक्टर यह लिख के दे दे कि मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, शॉकिंग। आइंस्टाइन जैसा व्यक्तित्व अपने डिप्लोमा में अपने आप को पागल करने का सर्टिफिकेट खोज रहा है। इट इज सरप्राइजिंग, astonishment. I am stunned to know it, and you will also be. एल्बर्ट के मुंह से यह बात सुनकर यूरी हैरान रह जाता है। यूरी कहता है क्या कह रहे हो तुम? कोई डॉक्टर ऐसा क्यों करेगा? कहते हैं कि अगर एल्बर्ट कहते हैं कि यूरी, अगर मैं इस स्कूल में रहा तो रियली मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि किसी तरह से इस स्कूल से हमारी मुक्ति मिले, और उस सर्टिफिकेट के साथ अगर मैं घर जाऊंगा तो पापा मुझे स्कूल नहीं भेजेंगे। यूरी एल्बर्ट के उस दर्द को महसूस करता है और यूरी उससे वादा करता है एल्बर्ट से कि ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट। 2 दिन बाद जब यूरी एल्बर्ट से मिलता है तो यूरी एल्बर्ट को बताता है कि एक डॉक्टर हमने खोज निकाला है, एक डॉक्टर मिला है। कहा कि क्या वो मेंटल स्पेशलिस्ट है, क्या वो दिमाग का डॉक्टर है? वो कहता है कि नहीं, अभी वो हाल ही में अपना मेडिकल पास किया है और शायद तुम उसके पहले पेशेंट हो गए। एल्बर्ट को बड़ी खुशी होती है ये बात जान के। कहा अपॉइंटमेंट कब का है, कब मुझे उनसे मिलना है? कहते हैं कि लेकिन उनको यकीन कैसे होगा कि तुम, वो कहे कि तुमको सर्टिफिकेट ऐसा डॉक्टर क्यों देगा? कहा कि जब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो रियली मैं पागल की तरह व्यवहार करूंगा और उसको आसान हो जाएगा सर्टिफिकेट बनाना। यूरी उसको समझाता है कि अर्नेस्ट वेल एक बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, एक बड़े अच्छे हमारे मित्र भी हैं, उनके सामने कोई चालाकी मत करना। बी ऑनेस्ट, टेलिंग योर ओन प्रॉब्लम। अपॉइंटमेंट सेट हो जाती है। डॉक्टर अर्नेस्ट के पास आइंस्टाइन जाते हैं और आइंस्टाइन कहते हैं वहां डॉक्टर अर्नेस्ट वेल से कि डॉक्टर हाउ टू स्टार्ट, आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे बात शुरू करूं। डॉक्टर बोलते हैं आपको कुछ भी शुरू करने की जरूरत नहीं है, यूरी ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। एल्बर्ट कहते हैं कि वो ये क्या किया उसने,
अगर उसने सब कुछ बता दिया है तब तो आप कहेंगे कि बेटा ऐसा करो कि तुम स्कूल जाओ, अपनी पढ़ाई करो, ये सब आलतू फालतू चक्कर में मत पढ़ो और थोड़ा मन लगा के पढ़ो, अच्छा कर सकते हो, आप यही कहोगे। डॉक्टर बोलते हैं नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर तुम उस स्कूल में जाओगे तो तुम्हारा रियली मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा। एक बात बताओ, अगर मैं तुमको सर्टिफिकेट दे दिया तो क्या करोगे तुम? कहा कि मैं मिलन चला जाऊंगा, मिलन इज अ प्लेस। कहा कि वहां जाके क्या करोगे? कहा कि ऊपर के क्लास में कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा। कहा कैसे? बिना डिप्लोमा के कैसे वहां एडमिशन ले लोगे? कहा कि मेरे मैथ्स बहुत अच्छे हैं, मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूं और डिप्लोमा से ऊपर के क्लासेस का भी मैं मैथ्स कर चुका हूं और एक रेफरेंस लेटर मैं अपने टीचर से ले लूंगा और उस रेफरेंस लेटर के आधार पर मेरा एडमिशन कॉलेज में हो जाएगा। डॉक्टर कहता है 6 महीने के लिए काफी रहेगा? कहा कि ओके सर। 6 महीने का सर्टिफिकेट डॉक्टर अर्नस्ट बनाते हैं उसके लिए और एल्बर्ट को दे देते हैं। एल्बर्ट वो सर्टिफिकेट लेकर बहुत खुश होता है और जब एल्बर्ट सर्टिफिकेट ले लेता है तो डॉक्टर से पूछता है हाउ मच, कितना पैसा दूं सर इसका? डॉक्टर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि यूरी इज माय बेस्ट फ्रेंड और तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो यूरी को लेके किसी रेस्टोरेंट में चले जाना और दोनों लोग बढ़िया से खाना खा लेना। एल्बर्ट के पास पैसे होते नहीं है। एल्बर्ट वादा करते हैं कि वो यूरी को लेके रेस्टोरेंट जाएंगे और इस तरह से जब उनको रेफरेंस लेटर, जब उनको मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाता है कि नाउ ही इज गोइंग टू बी मैड इफ ही गोज टू स्कूल, अगर ये स्टूडेंट स्कूल गया तो पागल हो जाएगा, तो उस सर्टिफिकेट को पाकर एल्बर्ट दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक अपने पागलपन का सर्टिफिकेट लेकर बहुत खुश हुआ। सरप्राइजिंग, विश्वास नहीं होता। यूरी को दिखाता है, कहता है कि सर्टिफिकेट तो मिल गया, बड़ा बहुत अच्छा हो गया, मैं स्कूल से मुक्त हो सकता हूं, इस समाज से मुक्त हो सकता हूं। आई डोंट लाइक टू बी हियर फॉर अ वाइल। यूरी उसको समझाता है कि ऐसा है कि पहले जाके रेफरेंस लेटर ले लो, अगर इसके पहले तुमने ये सर्टिफिकेट दिखा दिया तो शायद मिस्टर कोच, तुम्हारे मैथ्स टीचर, तुमको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। अपने मैथ्स टीचर के पास जाता है, मिस्टर कोच के पास, और मिस्टर कोच से कहता है कि आई वांट टू लीव दिस स्कूल प्लीज और आई वांट अ रेफरेंस लेटर फ्रॉम यू अबाउट मी। मिस्टर कोच बहुत मानते हैं एल्बर्ट को और एल्बर्ट से कहते हैं कि क्या लिखूं रेफरेंस लेटर में? क्या मैं ये लिख दूं कि एल्बर्ट हमसे ज्यादा मैथ्स जानता है, कुछ दिनों में तो वो हम ही को पढ़ाने लगेगा? क्या मैं ऐसा लिख दूं रेफरेंस लेटर में? एल्बर्ट कहता है नहीं सर, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, ऐसा मत लिखिए, बस आप सिंपल बना दीजिए कि मैं हाई स्कूल से ऊपर तक का, डिप्लोमा से ऊपर तक का मैथ्स पूरा कर चुका हूं। एक ग्लोइंग रेफरेंस लेटर बहुत अच्छे ढंग से मिस्टर कोच तैयार करते हैं और एल्बर्ट को दे देते हैं। एल्बर्ट आज जब स्कूल जा रहा है तो बहुत खुश है, उसके जेब में एक रेफरेंस लेटर भी है और एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी है जिसके आधार पर वो स्कूल से पूरी तरह मुक्त हो जाना चाहता है। उसे बहुत खुशी है कि दिस इज द लास्ट डे इन द स्कूल। स्कूल में बहुत खुश है, इंतजार कर रहा है कि अब मैं प्रिंसिपल से जाऊंगा और मिलूंगा और कह दूंगा कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और मैं आपके स्कूल में कंटिन्यू नहीं कर सकता। इसके पहले ही हेड टीचर का बुलावा आ जाता। हेड टीचर एल्बर्ट को बुलाते हैं। एल्बर्ट को बड़ी खुशी होती है इस बात की कि चलो ऐसे में मिलने जाता तो घंटा 2 घंटा वहां बैठना पड़ता, उनका इंतजार करना पड़ता। नाउ प्रिंसिपल हैज कॉल्ड, नाउ द हेड टीचर हैज कॉल्ड, अब मुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहां हेड टीचर बुलाते हैं, अपने सामने बैठाते हैं और कहते हैं कि एल्बर्ट, नाउ आई कैन नॉट टॉलरेट यू, अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। एल्बर्ट आश्चर्यचकित में पड़ जाता, पूछता क्या हुआ सर, मैंने क्या किया? कहा कि देखो, अब तुम स्कूल में नहीं पढ़ सकते। कहा किया क्या मैंने? कहा कि तुम्हारा क्लास में रहना ही काफी है। तुम क्लास में रहते हो तो कोई टीचर नॉर्मली पढ़ा नहीं पाता, कोई स्टूडेंट पढ़ नहीं पाता, टीचर्स का तुम मजाक उड़ा देते हो, अपनी थियरी देने लगते हो। इसलिए अच्छा है, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा, अब हम तुमको टॉलरेट नहीं कर सकते। पूछता कि क्या आप मुझे एक्सपेल कर रहे हैं, क्या आप मुझे स्कूल से निकाल रहे हैं? कहा कि जैसा समझ लो। कहा कि वैसे भी मैं भी इस स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता था। एल्बर्ट के मुंह से ये बात निकल गई। उसको लगा कि अपनी जेब से वो मेडिकल सर्टिफिकेट निकालकर प्रिंसिपल के टेबल पर रख दे और कहे कि मैं तो ऐसे ही इस स्कूल से जाने वाला था। प्रिंसिपल, हेड टीचर ने कहा कि तब तो बात बन गई, हम तुमको रखना नहीं चाहते और तुम रहना नहीं चाहते, नाउ यू कैन गो।
एल्बर्ट अंदर से बहुत गुस्से में है। अब खड़ा होता है और अपने अपने हेड टीचर को गुड बाय भी नहीं बोलता। जाने लगता है तो हेड टीचर कहता है कि ये दरवाजा बंद कर देना, और वो धड़ाम से दरवाजा खोल के बिना बंद किए, बिना किसी गुड बाय के, बिना किसी फॉर्मेलिटी के प्रिंसिपल के ऑफिस से, हेड टीचर के ऑफिस से निकलता है और बिना मुड़े, एक बार पीछे मुड़कर देख भी नहीं सकता, देखता भी नहीं है। जिस स्कूल में उसने इतने साल बिताए हैं उस स्कूल से उसे जरा सा भी लगाव नहीं है, और बिना मुड़े तब तक आगे बढ़ता जाता है जब तक वो स्कूल से ओझल नहीं हो जाता। आज फाइनली एल्बर्ट मुनिक छोड़ रहा है, मिलन जा रहा है, अपने पापा के पास जा रहा है। उसे स्कूल से निकाल दिया गया है और पूरे मुनिक में अपने टीचर से, अपने किसी भी फ्रेंड से वो मिलना नहीं चाहता सिवाय यूरी के। यूरी उसका बेस्ट फ्रेंड है और यूरी से मिलता है और यूरी को गुड बाय बोलता है, और यूरी जाते समय उसको एक अच्छा फेयरवेल देता है, एक अच्छा विश देता है और कहता है, विश यू ऑल द बेस्ट, यू आर गोइंग टू अ नाइस प्लेस मिलन, you will do better in your life, and thus this lesson goes to be ended। इस तरह से ये लेसन खत्म होता है। स्टूडेंट्स, एल्बर्ट की ये कहानी, आइंस्टाइन की ये कहानी हमें बहुत पुश करती है। हम हाई स्कूल में, हम इंटर में बहुत कमजोर होते हैं। कभी कभी तो टीचर्स की डांट सुननी पड़ती है। कभी कभी बच्चों के, अपने क्लासमेट्स के बीच अशेम्ड होना पड़ता है। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। When you start your journey in a new way, with a new thought, with a new ideology, certainly you can do the newest one, the best one in your life। This lesson tells us such a message।